तो एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करते हैं हम आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सनातनी ज्योतिष पर। मेरी आशा है कि मेरे सभी दर्शक और मेरे सभी सब्सक्राइबर्स अच्छे होंगे। चूँकि 2024 में मार्च के 25 तारीख को इस बार होली का यह पावन पर्व मनाया जाएगा। तो मैंने सोचा कि इस संबंध में आपको कुछ ज़रूरी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जाएँ। तो बने रहें इसी वीडियो के साथ। हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि आप इस होलिका दहन के दिन और इस होली के त्योहार पर ऐसे कुछ कौन से प्रयोग करेंगे, कौन से उपाय करेंगे, जिससे आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि तो आएगी ही, आपके घर की दरिद्रता और आपके कष्टों से भी आपको मुक्ति मिल सकेगी। इसके साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि आपको इस त्योहार पर अपने घर से किन चीज़ों को दूर कर देना है, जो आपकी उन्नति में, आपकी खुशहाली में कहीं न कहीं बाधा पहुँचा रहे हैं और आपकी तरक्की को रोक रहे हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस प्रयोग को ज़रूर करिएगा। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसके साथ ही साथ मेरा आप सभी से एक सविनय निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सनातनी ज्योतिष को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कीजिएगा। इससे आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन और हर ज़रूरी वीडियोस सबसे पहले मिल जाएंगी। तो बिना देर किए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दर्शकों, आपको पता ही होगा कि 25 मार्च 2024 को यह होली का पावन पर्व मनाया जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, आइए वो जान लेते हैं। दर्शकों, आपको पता ही होगा कि होली के त्योहार पर साफ सफाई और रंगों का कितना महत्वपूर्ण महत्व है। दर्शकों, घर में सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए साफ सफाई और अच्छी चीजें होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे आपके जीवन में भी आर्थिक उन्नति और आपका सर्वांगीण विकास होता है और साथ ही साथ आपका यह त्योहार कुछ विशेष बन जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए आपको घर से किन चीज़ों को बाहर कर देना चाहिए, ताकि ये होली का त्योहार आपके जीवन में ढेर सारे रंग भर सके। सबसे पहली चीज़ है घर के टूटे फूटे चप्पल, जूते या फिर उन जूते चप्पल जिनका प्रयोग आप लंबे समय से नहीं कर रहे हैं। मेरी आशा है कि मेरे सभी दर्शक मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। मेरा ये कहना है कि जिन जूते चप्पलों का प्रयोग आप लंबे समय से नहीं कर रहे हैं, वो बेकार पड़े हुए हैं या टूटे फूटे जूते चप्पल हैं, तो उन्हें आप आज ही अपने घर से बाहर कर दीजिए, क्योंकि ये आपके घर में निगेटिविटी फैलाते हैं और स्पेशली उन लोगों के लिए तो बेहद नकारात्मक हैं जिनके जूते चप्पल वो टूटे हुए चप्पल आदि होते हैं। तो ये एक घर के माहौल को भी बिगाड़ते हैं और पर्टिकुलरली उस विशेष व्यक्ति के, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, लड़के हो या लड़की हो, उनके स्थिति में भी बेहद खराब चेंजेस लाते हैं, चाहे वो आर्थिक स्तर पर हो या फिर सामाजिक स्तर पर। और उनको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं, जो उन्हें पता तो नहीं चलेंगी, लेकिन उनके डेली लाइफ में ये चीज़ें घटती रहती हैं। तो सबसे पहला चीज़ है खराब जूते चप्पल और खराब बेकार पड़े हुए बर्तन भी, और इनका आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें आप अभी घर से बाहर कर दीजिए। वहीं अगर मैं दूसरी चीज़ की बात करूं तो वो है माँ तुलसी। जी हाँ, आपके घर में तुलसी जी का पौधा ज़रूर लगा होगा, और अगर यदि वो तुलसी जी का पौधा सूख गया है, तो और ऐसी आशा नहीं बचती है कि वो दोबारा से हरी भरी हो सकेंगी, तो आप उन्हें ससम्मान निकाल लीजिए और निकाल कर किसी साफ जगह पर अपने घर के बाहर रख दीजिए। जैसे कोई पीपल का वृक्ष हुआ, या किसी नदी में प्रवाहित कर दीजिए, या फिर किसी देव स्थान के पास ही रख दीजिए। भूल कर भी माँ तुलसी को गंदे स्थान पर मत फेंकिएगा, कूड़े कचरे के बॉक्स में या कूड़ा गाड़ी में मत डालिएगा। तुलसी जी के इस सूखे हुए पौधे को ससम्मान आप अपने घर से बाहर कर दें, और इसके साथ ही साथ आप एक नया तुलसी जी का पौधा लेकर के आएँ और उन तुलसी जी के पौधे को पूजा पाठ अर्चना करके होलिका दहन के अगले दिन यानी होली के दिन आप उन्हें अपने गमले में लगा दीजिएगा। हाँ, यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि होली के जलने के बाद, होलिका जलने के बाद जो अगली तारीख आएगी जब होली मनाई जाएगी, तो उस दिन आपको गमले में माँ तुलसी का ये पौधा लगाना है, और यह पौधा ज़मीन से कुछ ऊंचाई पर होना चाहिए, ज़मीन में मत लगाइएगा।
तो ये दूसरी चीज़ है जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, और आप तुलसी जी का पौधा अपने घर में ज़रूर लगाइएगा, और बेकार खराब जो सूख गई हैं तुलसी, उनको अपने घर से बाहर कर दीजिएगा, क्योंकि ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं अगर वो सूख जाती हैं तो। क्योंकि आपके घर में आर्थिक स्थिति की समस्याएं बढ़ने लगती हैं, और आपको प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। तो क्योंकि हिंदू धर्म में ये जो होलिका का त्योहार आया है, ये बसंत की शुरुआत का प्रतीक है, और हिंदू धर्म में हिंदू पंचांग के अनुसार नया साल शुरू होता है। तो मेरी आशा है कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, और आप इस काम को तो सबसे पहले ही करिएगा। ये मेरी आपसे सबसे बड़ी सलाह और सबसे बड़ा एक एडवाइस आपके लिए है। तीसरे सलाह की अगर मैं बात करूं तो वो सबके साथ बहुत कॉमन है। आजकल एक ट्रेंड सा चल गया है कि फटे हुए जीन्स पहनना, फटे हुए टी शर्ट पहनना, शर्ट पहनना, उसको लोग डैमेज पैटर्न बोलकर पहनते हैं। लेकिन हमारे धर्म शास्त्रों में, हमारे वेद पुराणों में इस तरह की किसी भी चीज़ का उल्लेख नहीं है। तो जो लोग भी फटे पुराने वस्त्र पहनते हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप इसे तत्काल बंद कर दीजिए। तो मेरे वो सभी दर्शक, मेरे वो सभी सब्सक्राइबर्स जो फटे पुराने कपड़े पहनते हैं और बहुत खुश होते हैं और बहुत प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, तो मैं उन्हें ये बता दूं कि ये कोई ट्रेंड नहीं है, ये आपकी एक स्थिति में खराबी का एक संकेत लाता है। तो आप कोशिश करें कि फटे पुराने कपड़े जिन्हें डैमेज पैटर्न बोलकर मार्केट में बेचा जा रहा है, इन्हें आप बंद कर दीजिए, क्योंकि ये सारी वेस्टर्न चीज़ें हैं। और हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में किसी भी प्रकार से कहीं भी कोई भी फटा हुआ वस्त्र पहनने का संकेत या लिखित रूप से या बताया गया कहीं भी नहीं है। तो मेरा ये कहना है आप सभी से कि आप फटे हुए वस्त्र ना तो पहनिए और ना तो अपने घर में ही रखिए। अगर आपका कोई भी फटा पुराना वस्त्र है, तो आप उसे यथाशीघ्र जितनी जल्दी हो सके अपने घर से बाहर कर दीजिए। और अगर आप उन्हें किसी को देना चाहते हैं, किसी भिखारी को या किसी ज़रूरतमंद को देना चाहते हैं, तो उसे फटी हुई स्थिति में मत दीजिएगा, रफू कर दीजिए या करा दीजिए मार्केट से, और उसके बाद उस वस्त्र को किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। इससे एक दो चीज़ें अच्छी होंगी कि एक तो जिस किसी ज़रूरतमंद को इस कपड़े की ज़रूरत है, उसकी वो ज़रूरत पूरी हो जाएगी, और दूसरी चीज़ ये होगी कि आपके घर से वो पुराने वस्त्र, वो फटे हुए वस्त्र बाहर हो जाएंगे। तो ये आपके जीवन में सकारात्मकता लाएगा, और साथ ही साथ आप होली के दिन किसी न किसी ज़रूरतमंद को एक वस्त्र दे सकते हैं, उससे उसका भी भला होगा। तो ये काम आप ज़रूर करिएगा। कई बार आपने देखा होगा कि होली के दिन लोग बहुत ढेर सारे रंग खरीद कर ले आते हैं और अबीर गुलाल खेलते हैं। इसमें हालांकि कोई परहेज या कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये केमिकल्स होते हैं जो आपकी स्किन को बहुत तेजी से डैमेज करते हैं, और इसका असर बहुत बुरा होता है। पिछले साल मैंने एक व्यक्ति के साथ देखा था कि उसके ऊपर रंग फेंके तो ज़रूर गए थे, लेकिन उसके बाद वो रंग उससे छूट ही नहीं रहे थे, और बाद में जहाँ-जहाँ उसके शरीर पर वो रंग पड़े, वो उसके चेहरे पर, उसके शरीर पर चकत्ते जैसे निशान पड़ने लगे। तो मेरा आप सभी से एक ये चीज़ कहना है कि अगर आप रंग खेलते हैं तो दी बेस्ट आप खेलिए, मेरा कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं है आपके साथ। लेकिन अगर आप रंग खेल रहे हैं और रंग आप प्रयोग कर रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आपकी आँखों में ना जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि पिछले साल के बचे हुए पुराने रंग, अबीर, गुलाल या किसी ऐसी चीज़ का प्रयोग मत करिएगा जो ऑलरेडी एक केमिकल युक्त है और 1 साल पुरानी है या 2 साल पुरानी है, या वो एक्सपायर हो चुकी है। तो वो आपके लिए अ, खुशियाँ तो नहीं लाएगी, लेकिन हाँ, आपके शरीर पर और आपके आँखों में एक बैड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। अगर पर्सनली मेरी बात की जाए तो मैं रंग, अबीर और गुलाल से बेहद दूर रहता हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ें सख्त नापसंद हैं। थोड़ा बहुत रंग, अबीर के नाम पर मैं तिलक लगा लेना पसंद करता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये चीज़ें जो होती हैं ये केमिकली बहुत रिएक्ट करती हैं स्किन पे, और नेचुरल चीज़ें मिलती नहीं हैं, वो आप सभी को पता है। और मार्केट में सारी केमिकल युक्त चीज़ें हैं, तो आप बचिए इनसे, और प्रयास करिए कि वो जिन चीज़ों का, जिन रंगों का आप प्रयोग कर रहे हैं वो पुरानी ना हो, पिछले साल की ना हो और एक्सपायर्ड ना हो। So that is the most common thing and the most important advice I would like to give you all of my members and all of my subscribers.
प्लीज़ प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। वहीं अगर मैं अगली चीज़ की बात करूँ कि आपको किन चीज़ों को घर से बाहर निकालना है, उस सूची में अगर आपके पास कोई खंडित प्रतिमा है, किसी भी देवी अथवा देवता की कोई भी खंडित प्रतिमा है, तो यथाशीघ्र आप उस प्रतिमा को बाहर निकाल दीजिए। बाहर निकालकर कचरे के ढेर में मत फेंकिएगा। किसी देव स्थान में या किसी पवित्र नदी के पास या कहीं ऐसी जगह पर या किसी कहीं नहीं आप जा सकते तो मिट्टी में ही दबा दीजिए। बट आप उसे अपने घर से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि वो एक बैड इफ़ेक्ट तो दे ही रही हैं उस वो मूर्तियाँ, वो खंडित मूर्तियाँ। लेकिन अगर आपके घर में वो रहती हैं तो आपको भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो खंडित मूर्तियाँ हों या फ़ोटोज़ हों, मैं मानता हूँ कि हमारे जो देव आराध्य होते हैं, उन देवियाँ होती हैं, उनकी मूर्तियाँ हों या उनके फ़ोटोज़ हों, उनसे एक जुड़ाव, एक नाता-सा बन जाता है। तो कई बार वो चीज़ें हटाए हुए नहीं हटती हैं, मन भर आता है कि जब हमें उन्हें हटाना पड़ता है। लेकिन खंडित चीज़ों का प्रयोग करना, खंडित मूर्तियों या फ़ोटो का पूजा-पाठ करना आपके लिए ही अहितकर सिद्ध होगा। मानिए तो देव और देवियाँ आपके मन में ही बसे हैं, मूर्तियों में तो बस आपकी मन लगाने के लिए ही बताई गई हैं। लेकिन आप इस बात को ध्यान में रखकर किसी भी खंडित मूर्ति या प्रतिमा को अपने घर में मत रखिए और होली के दिन इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है, आप उसे बाहर निकाल दीजिए। एक चीज़ और हम आपसे कहना चाहेंगे कि कोई भी शिवलिंग, कोई भी महादेव जी का प्रतिमा जो होता है, वो कभी भी खंडित नहीं होता है। महादेव जी की प्रतिमा, महादेव जी का जो शिवलिंग ही एक ऐसा देव आराध्य का एक साधन है कि जो खंडित होने पर भी वैसे ही पूजनीय है जैसे वो खंडित ना होने के पहले था। तो महादेव जी की शिवलिंग अगर आपसे खंडित हो गई है या उस पर कुछ क्रैक हैं या कुछ निशान पड़े हैं, तो आप बेहिचक आराम से पूजा पाठ करिए, कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन महादेव जी के शिवलिंग को छोड़कर यदि कोई भी पूजा पाठ का, भगवान का, देवी देवता का फोटो या मूर्ति है, तो उसे आप बाहर कर दीजिए। साथ ही साथ आप अगर कोई शीशा है जो टूट गया है, जिस पर कोई क्रैक्स लगे हैं या कुछ धब्बा है, धूमिल है, आपके चेहरे का छवि प्रतिबिंब सामने साफ साफ नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो बेहिचक आप उसे बाहर कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लाइफ में एक बैड इफेक्ट लाने वाला है, आपके लिए वो अच्छा नहीं सिद्ध होगा। और अगर आप बाहर करना भी चाहते हैं तो इसमें मैं कुछ और पॉइंट्स ऐड करूंगा कि आप टूटी हुई घड़ी हुआ, टूटे हुए शीशे हुए और टूटे हुए जूते चप्पल बर्तन हुए, इन्हें भी बाहर कर दीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके वास्तु के लिहाज से भी बुरी हैं और आपके आर्थिक संपन्नता के लिए भी बुरी हैं और घर में नेगेटिविटी लाती हैं। और पर्टिकुलरली जिस व्यक्ति से, जिस इंसान से वो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, उसके लाइफ में बड़ा बुरा असर करती हैं। तो आप प्लीज़ इस होली पर इन कामों को ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेगेटिव चीज़ों की सूची में सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे ज़रूरी चीज़ वो ये है कि आपके घर के टूटे-फूटे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, जैसे खराब फ्रिज हुआ, खराब मोबाइल फ़ोन हुआ या कुछ रेडियो हुआ या कोई टेलीविज़न हुआ, कोई वीडियो गेम का सेट हुआ, वो ऐसी कोई भी चीज़, इवन एक स्मार्ट वॉच भी जो आपकी खराब पड़ी है वो भी, वो सारी चीज़ें जो खराब हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की सूची में आती हैं, तो इमीडिएटली आप उसे या तो रिपेयर करा लीजिए या तो अगर आपकी रिपेयर नहीं करा सकते हैं, वो ख़राब ही है, तो खोज करके उन्हें घर से बाहर डिस्पोज कर दीजिए। बिकॉज एट द एंड ऑफ दिस हॉलीडे आपके घर में वो चीज़ें निगेटिव इफेक्ट तो लाएंगी ही, साथ ही साथ आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स बनने लगती हैं। मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स जो रिलेट करते हैं, जो संबंध रखते हैं, वो राहु से प्रतिनिधित्व करते हैं। और अगर आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खराब हो रहे हैं, आपके मोबाइल की जो स्क्रीन है, मोबाइल का जो स्क्रीन बनता है, डिस्प्ले है, वो अगर डैमेज है, टेम्पर उसका टूटा हुआ है, तो रिपेयर करा लीजिए, चेंज करा लीजिए। बिकॉज ये एक मेजर इफेक्ट करता है कि आपकी कुंडली में राहु का गलत इफेक्ट पड़ रहा है। और अगर आपकी कुंडली में राहु खराब हैं, तो आप नोट करके देखिएगा कि आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ज़्यादातर खराब होंगे, आपके पड़ोसियों से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे।
हालांकि ऑलमोस्ट मैंने यही देखा है कि किसी के भी पड़ोसियों से अच्छे संबंध नहीं होते हैं, लेकिन जिनके राहु खराब होते हैं वहाँ लड़ाई झगड़ा मारपीट जैसी नौबतें भी आ जाती हैं। तो अगर आप इस होली पर कुछ हटाना चाहते हैं तो बिना मोह माया के ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो खराब हैं, जो टूटे हुए हैं, जो रिपेयर नहीं किए जा सकते, उठाकर बाहर फेंक दीजिए। आपकी लाइफ से नेगेटिविटी और आपके घर से वो कचरा दूर हो जाएगा। और अंत में, आप जब भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इन प्रयोगों को, इन सावधानियों को अमल में ला सकते हैं और अपने जीवन में और अपने घर के जीवन में सकारात्मकता भर सकते हैं। मेरी आशा है कि आपको मेरी यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसे एक लाइक कीजिएगा और सभी परिचितों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एक नई प्रस्तुति लेकर हम शीघ्र मिलते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सनातनी ज्योतिष की तरफ से होली की अग्रिम शुभकामनाएं।